हेलो हेलो हाय एवरीवन। हेलो सर। हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? फाइन सर। मेरी वॉइस सबको क्लियर जा रही है? एनीवन जिनको मेरी वॉइस नहीं आज जा रही होगी अच्छे से? यस सर। रोबोटिक्स। सर आ रही है। ओके, सो इज देयर एनी वन न्यू जॉइनर्स फॉर टुडे? आज कोई वैसे जिनका आज फर्स्ट क्लास हो? एनीवन? किन्हीं का भी आज फर्स्ट क्लास नहीं है? चलिए ठीक। निकिता एंड सिर्फ निकिता की आज फर्स्ट क्लास है। अच्छा, तो ठीक है गाइस, हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पाइथन के प्रोग्राम का डे 3 है, जिसमें हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक इफ, एल्स, एल, इफ क्या होते हैं, उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ उसे समझेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिकैप हम अपने डे 1 और डे 2 का करेंगे कि हमने अपने डे 1 में क्या पढ़ा था, डे 2 में क्या पढ़ा था, एक नॉर्मल सा 5 to 10 मिनट्स का, ताकि सारी चीजें रिवीजन हो जाए और कुछ अगर न्यू ज्वाइनर्स हो तो उसे चीजें समझ में आ जाएगी। तो डे 1 में हमने देखा था कि कंप्यूटर क्या होती है, वो कैसे परफॉर्म करते हैं। देन प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग मींस एक प्रोसेस जिसमें हम अपने कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देते हैं कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, जैसे पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं। यहाँ हम पाइथन पढ़ने वाले थे। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इन्वेंटर गुडो वॉन रॉसम थे, जो एक कॉमेडी सर्कस देखा करते थे, जिनके नाम पे इस लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा गया। पाइथन को चूज की करना चाहिए क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली है, रीडेबल है, इजी सिंटेक्सेस है, वर्सटाइल लैंग्वेज है। ये बहुत से फील्ड्स में इसका यूज होता है, जैसे AIML में, डेटा साइंस में, एनालिटिक्स में, वेब डेवलपमेंट में। बहुत जगह पाइथन का यूज बहुत अच्छे से हो रहा है। और फिर हम लोग कैसे डाउनलोड करते हैं, VS कोड के सेटअप्स वगैरह भी कुछ पढ़े थे। कमेंट्स क्या होते हैं, जैसे अगर हमें किसी लाइन को कमेंट आउट करना हो, जिसे हमारा कंपाइलर रीड ना करे, हमारा कोड उसे इग्नोर कर रहे और वो एग्जीक्यूट ना हो, तो हम उसे कमेंट्स कहते हैं। हम उसे एक रीडेबल मैसेज देने के लिए भी पास कर देते हैं। तो ये हमने कमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, बहुत सारी चीजें थी। देन हमने इंडेंटेशन देखा था कि इंडेंटेशन क्या होती है, एरर क्या होता है। वो हम आज भी थोड़ा सा इंडेंटेशन को हल्का सा देखेंगे जब अपने कंडीशनल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। फिर हमने कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन देखे थे, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लायर, डिवाइड, ये सब सारी चीजें हमने ऐड किया था, सब्सट्रैक्ट किया था, मल्टीप्लाई किया था। ओवरऑल ये सब कैलकुलेशन किए थे। हमारे इंटरप्रेटर वर्क कैसे करता है, पाइथन में कोड एग्जीक्यूट्स कैसे होते हैं, लाइन बाय लाइन कोड कैसे एग्जीक्यूट्स होते हैं, ये हमने देखा था। फिर हमने अपने फर्स्ट प्रोग्राम को रन किया था, हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करना है, नेम, उसमें नेम और एज प्रिंट करना हो, कमेंट्स हमने देखा था, अरिथमेटिक ऑपरेशन में सब कैलकुलेशन हमने परफॉर्म किए थे। ये डे 1 का रिकैप था। और डे 2 में हमने वेरिएबल्स देखे थे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स लेते कैसे हैं, वेरिएबल्स का नाम कैसे रखना चाहिए। वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर और वी कैन से कोई डब्बा जिसमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं इन रियल लाइफ एग्जांपल। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी हम किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल का यूज करते हैं, दैट में बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो num1 है, num2 है, ये सब एक वेरिएबल है। सम, डिफरेंस, सब एक वेरिएबल है जिसमें हम कुछ ना कुछ वैल्यू को टेम्पररी स्टोर कर रहे हैं आगे यूज करने के लिए, अपने यूज केस के अकॉर्डिंग। और फिर हमने देखा था ये नोट्स में वेरिएबल है, जैसे ये नेम है, रियल लाइफ एग्जांपल में नेम श्रेया, एज 18, स्कूल ABC समथिंग, बोर्ड CBSE। सो ऑल ऑफ दीज थिंग आर द वेरिएबल जहां हम कोई एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं फॉर टेम्परेरी। इस तरह पाइथन में भी वेरिएबल होते हैं, उसके रूल्स क्या है वेरिएबल्स को डिफाइन करने के। ये स्मॉल लेटर में हो सकते हैं, कैपिटल लेटर्स हो सकते हैं, 0 to 9 डिजिट में हो सकते हैं, बट इट कैन नॉट स्टार्ट बाय द डिजिट, मतलब कि हम किसी वेरिएबल के स्टार्टिंग में डिजिट नहीं दे सकते हैं, ये एरर देगा। हम एट द लास्ट में डिजिट दे सकते हैं,
और सेकंड वन थिंग कि हम डॉलर साइन नहीं दे सकते हैं कहीं पर भी नहीं। और थर्ड वन क्या है कि अगर वेरिएबल केस सेंसिटिव, पाइथन केस सेंसिटिव, अगर हमने यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल टू समथिंग, और अगर हमने यहाँ पे लिख दिया ये नेम इज इक्वल टू समथिंग, तो ये दोनों अलग ट्रीट होगा। व्हाई? बिकॉज कि यहाँ पे भी ये नेम लिखा है, यहाँ पर भी ये नेम लिखा है, स्पेलिंग सेम है, बट केस सेंसिटिव का मीन्स होता है कि यहाँ पे ये स्मॉल लेटर में सभी लोअर केस में है, और यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर जो एन है वो कैपिटल है, वो कैपिटल लेटर्स में है। तो ये अलग अलग ट्रीट किया जाएगा, ये अलग स्ट्रिंग ट्रीट की जाएगी, ये अलग स्ट्रिंग ट्रीट की जाएगी। तो ये होते हैं, ये हमारे वेरिएबल्स के कुछ रूल थे। फिर हमने डेटा टाइप्स देखे थे ऊपर में, डेटा टाइप्स हमारे किस किस तरह के बेसिक्स और इम्पोर्टेंट डेटा टाइप्स है। इंट, इंट मीन्स ऑल डिजिट्स और नंबर्स, जैसे कोई भी 25, 30, 31, ये सब क्या हो गए, ये इंटीजर टाइप के डेटा हो गए। हमने फ्लोट पढ़ा था, कोई भी वैल्यू जो पॉइंट में हो, डेसिमल में हो, डेट इज एक्चुअली द फ्लोट डेटा टाइप। एसटीआर हमने देखा था कि मीन्स स्ट्रिंग, कोई भी टेक्स्ट जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हो, डेट इज ट्रीट एज अ स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पे योर नेम, सिटी, ये सब क्या है कि स्ट्रिंग है, जैसे मुंबई। फिर हमने बूल देखा था, बूल मीन्स वी प्ले विथ यस और नो, क्या डोर ओपन है, क्या डोर बंद है, क्लोज है, यस और नो में हम इस गेम को बोलते हैं, दैट इज बूल डेटा टाइप। फिर हमने वेरिएबल्स को लेते कैसे, डिफाइन कैसे करते हैं, वो सब हमने कल देखा था, उतना डीपली हम इसे नहीं देखेंगे। वैसे धीरे धीरे फिर हमने उससे एक एफ स्ट्रिंग नाम की चीज देखी थी। ये सब क्वेश्चंस हमने बनाए थे कि यूजर्स से उनका नाम और एज इनपुट लो, उसे एफ स्ट्रिंग का यूज करके प्रिंट करो। एफ स्ट्रिंग मीन्स कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, जिसके अंदर हम एक वेरिएबल को इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग द करली ब्रेसेस। व्हाट वी यूज यूजिंग द करली ब्रेसेस। जहाँ पे हमने इसके कुछ प्रोग्राम बनाए थे डे 2 में, एफ स्ट्रिंग का यूज करके हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया था। सबसे ऊपर में वेयर इज द प्रोग्राम, चेक इट आउट। सर चलिए, सर ये कौन सा मतलब क्लास का देखो कितना क्लास में इस लास्ट? ओके, अरबाज आप म्यूट हो गए हैं। ओके, तो हमने 2 क्लास केवल मिस किया है, आज हमारा 3rd क्लास है, उसका लिंक मेकअप आपको से मिल म्यूट, जाएगा। सरवन मेकअप से म्यूट हूँ, कोई मुझे बताइए। जस्ट अभी इन्होंने जब अभी से पूछा कि कितनी क्लास मिस हुई है। तो ये हमारा डे 3 है, या आर यू शारमिन, या एम आई राइट? ओके, तो ये हमारा डे 3 है एक्चुअली। हमने हमने डे 1 और डे 2 की क्लासेस कर रखी है, वहां पे हमने बेसिक्स पढ़े, तो उसी का मैंने रिकैप जस्ट आपको दिया है कि हमने क्या। तो सर रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिलेगा या जो यूट्यूब चैनल का एक लिंक भेजा गया तो उसमें मिलेगा? सर आप फिर से म्यूट हो गए हो। फिर से म्यूट हो गया। ओके, तो आपको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब पे, उस पे डे 1 और डे 2 की क्लासेस का रिकॉर्डिंग है, और हेलो, आपको ग्रुप में वन नोट्स मिल सेकंड जाएगा। सरवन, वन यस। सेकंड। म्यूट म्यूट कौन कर रहा है, आप है या सैफ है? किन से म्यूट हो रहा है बार बार? नो नो, म्यूट कोई कर नहीं रहा है, आप शायद ऑटोमेटिक हो जा रहे हैं, कुछ इशू होगा। जैसा ठीक है, ज्यादा डिले बिना कि हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप हमें बताएंगे अगर मैं म्यूट होऊंगा तो तुरंत बताएंगे, ओके? डू नॉट वेस्टिंग द टाइम। ओके। तो आपको डे 1 और डे 2 के रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएंगे, शारमिन जो भी आपका नाम हो, सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन। तो आपको लेक्चर की लिंक भी मिल जाएगी, यूट्यूब के चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर भी। आप जस्ट डीएम में मुझे हाई या कुछ मैसेज करके पिंग कर देंगे, आई विल शेयर द लिंक, ओके? सो डे 2 में हमने ये सब चीजें देखी थी, एफ स्ट्रिंग क्या होती है, हमें यूजर से इनपुट हम कैसे लेते हैं यूजिंग द इनपुट फंक्शन। हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें नेम इनपुट लेना हो तो हम जस्ट इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, और यूजर से स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए जस्ट अगर हम इसे प्रिंट कर देंगे तो ये हेलो प्रिंट करके देगा। रन टाइम पे कैसे इनपुट लेना आप इनके लेक्चर्स देख लेंगे, यू विल
अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन अ सिंपल वे। हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा, लाइक अ 12th क्लास स्टूडेंट भी से अच्छे से समझ सकता है, जिन्हें प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं पता हो, देन ही कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। तो ये हमारा डे 2 का इतना तक हमने पढ़ा था, कैसे इनपुट लेना है। कि आज हम डे 3 में पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इजी क्वेश्चंस मैंने सेट करके रखे हैं, जो हम लोग अभी एक साथ मिलकर बनाएंगे, जैसे इवन और ऑड नंबर के प्रोग्राम जो भी हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इफ और एल्स कंडीशंस को पढ़ना। व्हाट इज इफ एंड व्हाट इज इफ एल्स, सॉरी इफ एंड एल्स को पढ़ेंगे। ओके, तो ये बेसिकली ये तीनों एक कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, जब भी किसी चीज को हम कंडीशंस किसी चीज में लगाते हैं। फॉर एग्जांपल कंडीशन जैसे हमने लगाया कि अगर मैं 18 साल से प्लस हूँ तो मैं वोट दे सकता हूँ, 18 साल से प्लस हूँ तो मैं वोट नहीं दे सकता हूँ। तो इस तरह के डिसीजन लेने के लिए वी यूज द इफ एंड एल्स स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग। तो आज हम इसे बहुत अच्छे से, पहले हम लोग उसकी थ्योरी देखेंगे, सिंपल थ्योरी देखेंगे आखिर इफ एल्स क्या होती है, फिर हम लोग उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। हमारा ज्यादा फोकस प्रैक्टिकली पे होगा। सबसे पहले ये समझने से पहले हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझते हैं एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझते हैं। okay? आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो दीज ऑल आर द ऑपरेटर्स जो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स की मीनिंग क्या है, इसके एग्जांपल्स और इंटरप्रिटेशन। तो हम लोग इसे समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं इस डबल इक्वल टू को। मेरी वॉइस जा रही है ना सबको, और स्क्रीन भी विजिबल है आप लोग को? यस सर। ओके, थैंक यू। सबसे पहले हम लोग डबल इक्वल टू ऑपरेटर को देखते हैं कि डबल इक्वल टू ऑपरेटर एग्जैक्टली करता क्या है। तो डबल इक्वल टू का मीन्स होता है प्रोग्रामिंग में, लाइक कि जब कोई हम दो चीजों को इक्वली कंपेयर करना चाह रहे हो, मीन्स दो चीजें सेम है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे मार्क्स आए हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे बीटेक में सीजीपीए 9.1 है और सरवन का सीजीपीए 9.1 है। तो ये इस तरह के कंपैरिजन को करेगा कि वो चेक करेगा क्या अरबाज का सीजीपीए और सरवन का सीजीपीए बराबर है एग्जैक्टली। अगर वो बराबर है तो ठीक है, बराबर नहीं है तो फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स एग्जैक्टली हम यहाँ देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने अपना एज को एंटर किया एज अ इनपुट, हम उसको इस ऑपरेटर का यूज करके चेक कर सकते हैं कि क्या वो 18 के बराबर है, एग्जैक्टली 18 मींस एज इज एग्जैक्टली 18, ना ही 18 से ज्यादा ना ही 18 से कम। ओके, तो ये प्रिंट करके देगा, हमको रिटर्न करेगा ट्रू मींस, और अगर 18 से कम या ज्यादा नहीं है तो ये हमें फॉल्स प्रिंट करके दे देगा। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर इज नॉट इक्वल टू। ये जस्ट अपोजिट है डबल इक्वल टू का। इसमें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि नॉट इक्वल टू। फॉर एग्जांपल हमें सिटी मिल गई, हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाते ताकि थोड़ा अच्छा लगे आपको। एग्जांपल जैसे आपने अपना एज इंटर किया 18, है ना। आप किसी इमेजिन करें कि आप एक कॉलेज में एंट्री ले रहे हैं, कॉलेज में या किसी कैफे में या कॉलेज में आपने एंट्री लिया। अब स्कूल के गेट पे लिखा हो या उस कॉलेज के गेट पे लिखा हो कि ओनली 18 ईयर्स ओल्ड अलाउड, ना ही 18 से ज्यादा ना ही 18 से कम, सिर्फ ये 18 ईयर्स के ही स्टूडेंट आ सकते हैं। या फिर वहां लिखा हो कि सिर्फ सेकेंड ईयर के ही स्टूडेंट इस ऑडिटोरियम में एंटर कर सकते हैं, ना ही थर्ड ईयर के, ना ही लास्ट ईयर के, ना ही फर्स्ट ईयर के। तो एग्जैक्टली हमारे उस ऑडिटोरियम का जो गार्ड होगा वो क्या करेगा, वो चेक करेगा आपकी आईडी कार्ड को कि आर यू इन द सेकेंड ईयर। अगर आप सेकेंड ईयर में है तो वो आपको परमिशन देगा कि आप ऑडिटोरियम में एंटर कीजिए। अगर आप सेकेंड ईयर के नहीं हुए, आप किसी भी ईयर के हुए, डज नॉट मैटर, वो उसे इग्नोर करके बाहर कर देगा। तो ये हमारे डबल इक्वल टू का यूज हो गया। अब हम आते हैं नॉट इक्वल टू पे। तो नॉट इक्वल टू का मतलब क्या, जस्ट उसका अपोजिट हो गया, मतलब अलग है क्या। हेलो, हाँ। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल देते, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं, ओके, और लिखा हो कि ऑफर जो है वो वैलिड है सिर्फ
ऑल सिटी के लिए वैलिड है, सिर्फ दिल्ली में वो ऑफर वैलिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अमेजोन ने एक ऑफर निकाला है डिस्काउंट का, एक सेल का, जिसमें वो ऑफर में वो भारत की हर एक सिटी को ऑफर देंगे दिल्ली को छोड़कर। तो वहां पे एक कंडीशन हो जाएगी कि सिटी इज नॉट इक्वल टू दिल्ली। अगर सिटी दिल्ली के इक्वल नहीं है तभी आप उसे ऑफर दो, और अगर सिटी दिल्ली है तो आप उन लोगों को ऑफर नहीं दो। लाइक कि हमें सिर्फ एक को इग्नोर करना हो, बाकी सबको एक्सेप्ट करना हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपके कॉलेज में, आपकी क्लास में एक बहुत ही मतलब कि गुंडा टाइप का स्टूडेंट हो, जो कि बहुत ही सबसे लड़ता हो, झगड़ता हो, क्लासेस के डिसिप्लिन को ब्रेक करता हो, तो फैकल्टीज क्या करेंगी कि जब कोई स्पेसिफिक फैकल्टीज आएंगी जिन्हें उस बच्चे से थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो वो क्या बोलेंगे, वहां पे वो एक कंडीशन लगाएंगे कि सिर्फ सरवन या ये स्टूडेंट इस क्लास में एंट्री नहीं करेगा, बाकी सब करेगा। तो इस तरह के कंडीशंस के लिए हम किस साइन का यूज करते हैं, डॉट इक्वल टू ऑपरेटर का। ये क्लियर है? डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू क्यों यूज करते हैं? यस सर। ओके, नाउ वी कम टू द ग्रेटर देन एंड लेस देन। ये नाम से ही पता चल रहा है, ग्रेटर देन मीन्स कि हम किसी स्पेसिफिक वैल्यू से जब ग्रेटर चेक करना हो। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि आपके जो मार्क्स आपने स्कोर किए हैं, क्या वो 75 से प्लस है? फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने अपने 12th बोर्ड में पेपर दिया और आप JEE का फॉर्म भरने जा रहे हो, और JEE के फॉर्म में ये ऊपर में लिखा हो कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स 75% से प्लस होंगे वही एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है। तो वहां पे हम किस तरह की कंडीशंस का यूज करेंगे? ग्रेटर देन का, कि हमें ग्रेटर दो, उससे कम हमें नहीं चाहिए, सिर्फ ग्रेटर ही होना चाहिए। और लेस देन में क्या? फॉर एग्जांपल लेस देन में हम उसे क्या समझ सकते हैं, मतलब कि किसी भी वो प्राइस उससे कम है कि नहीं। ये ग्रेटर देन क्लियर है आपको? इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल हम समझ सकते हैं। Yes, लेस sir. देन का क्या हो? लेस देन का एग्जांपल क्या हो कि हम अपने ऑनलाइन शॉपिंग जब करने के लिए जाते हैं, हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा पे, देन देयर इज अ फीचर ऑफ फिल्टर वी सी। तो हम लोग अपने एज ए स्टूडेंट अपने बजट के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो सेल्स देखते हैं, चलो सेल्स को हटाओ, फिल्टर हम लोग जाके किसी भी शूज वगैरह, क्लोथ की शॉर्ट जो भी हमने सर्च किया, हम उस पर फिल्टर लगाते हैं कि हमको जितने भी प्रोडक्ट दिखाइए आप अंडर 500 दिखाइए, मींस लेस देन 500। हमें 500 से प्लस के प्रोडक्ट नहीं चाहिए क्योंकि इतना हमारा बजट नहीं है। सो वहां पे हम लोग ये लेस देन जैसे ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो ये हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हो गए ऑपरेटर्स को समझने का। सेकंड क्या है? ये क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। इट मीन्स कि वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जैसे एज बोला था 18, ये हम जब हम वोट देने जाते हैं एज अ MLA MP, देन वहां पे क्या कंडीशंस होते हैं, चाहे तो जो सिटीजन है वो कैंडिडेट है वो एग्जैक्टली 18 होना चाहिए या 18 प्लस होना चाहिए। मतलब आपकी एज 18 या 18 से ज्यादा है तो आप वोट दे सकते हैं, वरना आप वोट नहीं दे सकते। अभी तक यहाँ पे क्या कंडीशन थी डबल इक्वल टू में कि एग्जैक्टली 18 ही होना चाहिए, कम भी हुआ ज्यादा भी हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि 18 हो तब भी ठीक है, 18 से प्लस है तब भी ठीक है, आप 18 से कम वाले पब्लिक को इग्नोर कीजिए। 18 प्लस भी चलेगा, 18 भी चलेगा, जो हम वोटिंग में ये कंडीशंस को देखते हैं। और लेस देन इक्वल टू में मींस की डिस्काउंट, जैसे इसमें भी हम डिस्काउंट के एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने फिल्टर लगा दिया कि 5, यहाँ पे हमने क्या फिल्टर लगाया कि 500 से कम, तो ये हमें आइटम सिर्फ 500 से कम ही दिखाएंगे, मीन्स हमें 500 वाले रुपीस का आइटम हमें शो नहीं करेगा, ये सिर्फ हमें 500 से कम जितने हैं वही शो करेगा। लेकिन अगर हमने लगा दिया लेस देन एंड इक्वल टू, इट मींस आप हमें 500 रुपए वाले भी प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, बाकी उससे कम आप कुछ भी दिखाइए, आप 500 भी दिखा सकते हैं, लेकिन 500 से ज्यादा नहीं। तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया आई थिंक। अगर यह चीज आप लोगों को क्लियर है या मैं फिर से दोबारा इसे एक एक करके एक्सप्लेन करूं? डबल इक्वल टू का यूज क्यों करते हैं विद रियल लाइफ एग्जांपल, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। इज anyone That's anyone clear. has any problem? क्लियर है?
सभी को क्लियर है या किसी Yes. को भी कुछ डाउट देन यू कैन आस्क मी? सबको क्लियर है? ओके, तो अब इस पे कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे डे 3 डॉट क्या लिखा, डे 3 पाइथन आप लोग ये बताएंगे सभी का VS कोड सेटअप हो चुका है ना, या किन्हीं का बचा भी है जिन्होंने अभी तक VS कोड सेटअप नहीं किया है? एनीवन एल्स जिन्होंने अपना VS कोड सेटअप नहीं किया है? मैंने नहीं किया सर, अभी तक करता हूँ सैटरडे। ये क्या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली वो दूसरे में कर रहा हूँ, डायरेक्ट ऑनलाइन में VS करता हूँ सैटरडे में। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा ये, कि हमें एक यूजर से एक इनपुट लेना है, टेक एज फ्रॉम यूजर एंड चेक इज इट एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। तो आप लोग हमें हेल्प करेंगे कि हम लोग कैसे चेक करेंगे? एनीवन विल हेल्प मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सर इफ एल्स कंडीशन का यूज करिए। ओके, उससे पहले हमें कुछ करना होगा, डायरेक्ट इफ एल्स कंडीशन लगा दे? ये सब पहले इनपुट लेंगे, यूजर की एज लेंगे एंड देन इफ एल्स लगाएंगे। ओके, सबसे पहले हम यूजर की एज लेंगे, एज इज इक्वल टू, एक लें, एज इज इक्वल टू int curly braces input, then curly braces enter your age। ओके, अब मुझे कोई बताएगा कि ये जो मैंने लिया है, ये एज हमने जो मैं इनपुट ले रहा हूँ, ये कौन से डेटा टाइप का होगा? मैं कौन सा डेटा टाइप अपने रनिंग टैब पे टर्मिनल में? इंटीजर। Okay, everyone try to give the answer. Integer, yeah. Why? Because हमने यहाँ पे int फंक्शन का यूज कर रखा है ना? That is the int। तो ये हमें इंटीजर लेने में हेल्प करेगा। ना अब हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगा सकते हैं? If age is greater than equal to 18, तो आप क्या प्रिंट कर दीजिए? प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, else print you are not eligible for voting। पहले इस प्रोग्राम को रन करते हैं, फिर हम if else को अच्छे से समझेंगे। ओके, हम यहाँ पे एंटर लेंगे, एंटर योर एज, माय एज इज 22, देन यहाँ पे प्रिंट होके मैसेज क्या आ गया? यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। इफ आई again run this program and I take the input from user, my age is 12, then it will print you are not eligible for voting। तो ये हुआ कंपेरिजन ऑपरेटर ने यहाँ पे कंपेयर किया एग्जैक्टली हमारे एज को और 18 को। यहाँ पे कंपैरिजन क्या हो रहा है कि ये 18 से हमारा एज 18 के बराबर हो या बड़ा हो। यहाँ पे अगर मैं 18 भी लूंगा तो ये हमें प्रिंट करके देगा कि हाँ यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, बस उससे कम को इग्नोर करेगा। सबसे पहले हम समझते, हेलो हेलो सर। हाँ हेलो सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलेंगे सर ये जो अपनी पाइथन लैंग्वेज है, इसमें मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो स्टैटिक होता है कि डायनामिक होता है? डायनेमिक। तो सर जैसे अभी हम ये टाइप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, इसमें हम इंट लिख रहे हैं और उसके बाद क्योंकि इनपुट फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप के डेटा को ही वो करता है, रीड अप करता है। तो जब हम इंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो क्या ऐसे में वो जो मेमोरी एलोकेशन है वो ओवरराइड हो रही है स्ट्रिंग टाइप से इंटीजर टाइप में, या फिर वो
इनिशियली ही समझ जा रहा है कि ये इनपुट के बाद इंट का यूज करेगा, तो मेरे को इस टाइप की मेमोरी एलोकेशन यूज करनी है। हाँ, वो वैसे समझ जाएगा, वो ओवरराइड यहाँ पे नहीं होने वाला है कुछ। ओके सर। वही वो ओके। तो हम लोग कहाँ अपने इफ एल्स के कंडीशंस में थे। ओके, और एक चीज और, हम लोग अभी ये हमारे सेशन कंप्लीट होने के बाद 6 to 7 के बाद हमारे जो मेंटोर है हमारे टीम्स के, वो अवेलेबल होते हैं 8 to 10 तक आपके लिए ही अवेलेबल होते हैं। आपके जितने भी डाउट हो, जितने भी मोर क्रॉस क्वेश्चंस हो, आप यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। आई एम हियर टू आंसर यू। बट अगर मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने जाऊंगा देन जो हमें एग्जैक्टली यहाँ पे डिलीवर करना हो वो कभी कभी मिस हो सकता है। एंड यू नो हमारे पास 15 डेज है जिसमें वर्किंग डेज ओनली 10 है। तो हमें 10 दिन में विद पाइथन विद बेसिक ऑफ AIML वी हैव टू कवर ऑल ऑफ दिस टॉपिक। और फ्रॉम बिगिनर लेवल वी आर डूइंग फ्रॉम स्क्रैच। यू कैन सी कि हमने कंप्यूटर से लेकर आज इफ एल्स कंडीशंस को पढ़ रहे। तो हमारे मेंटर्स 8 to 10 अवेलेबल होते हैं। वैसे 24/7 आप कभी भी टेक्स्ट करें, हमारे मेंटर आपसे कनेक्ट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपके क्रॉस क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ओके, तो आप उस वक्त भी उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कुछ सेटअप करने में प्रॉब्लम हो रही हो, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आपके असाइनमेंट सॉल्व नहीं हो पा रहे हो, तो आप मेंटोर से कनेक्ट करिए, मेंटोर से इंटरेक्शन बनाइए, देन इट विल हेल्प यू ऑल आउट। ओके, तो सबसे पहले हम इफ एल्स को, इस कंडीशंस को हम आप लोग को समझा दें कि ये इफ क्या है, एल्स क्या है, ये कैसे एक्चुअली वर्क कर रहा है। लॉजिक ऑपरेटर्स तो हम लोग समझ गए। ओके, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये इफ एल्स का इज अ कंडीशन स्टेटमेंट। ये क्या है? एक कंडीशन स्टेटमेंट मींस ये इफ हमारा यहाँ पे क्या चेक करेगा कि अगर वी नो अगर मगर, मतलब कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है, अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होंगे। व्हाट इज हैपनिंग? तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होंगे एग्जीक्यूट होंगे। मींस कि अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू होता है, इफ मींस अगर एज इज ग्रेटर देन 18 है, तो आप ये ब्लॉक, इस ब्लॉक में जितने भी कोड है उसे एग्जीक्यूट कीजिए। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मींस इफ एज इज नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन 18, तो आप हमारे एल्स वाले ब्लॉक के कोड को चला दीजिए। इफ स्टेटमेंट मींस अगर ये कंडीशन सही है तो, इन सिंपल वर्ड की अगर ये कंडीशन सही है तो ही आप ये काम करिए, अदरवाइज आप इसके अंदर जो भी अवेलेबल है आप वो काम कर दीजिए। इन सिंपल लैंग्वेज में कि इफ मतलब कि अगर ये कंडीशन सही है तो आप ये इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कीजिए, अगर नहीं सही है तो आप इससे डायरेक्ट इस ब्लॉक को स्किप करके आप डायरेक्ट ये एल्स वाले कंडीशन में आएगा और एल्स में जो भी चीजें लिखी होंगी वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होंगी ही होंगी। दैट इज द वर्क ऑफ इफ एंड एल्स। आपको समझ में आया ये इफ एल्स का मतलब क्या होता है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि ये इफ एल्स का मतलब क्या होता है, ये कंडीशंस कैसे लगते हैं? यस सर, यस सर। ठीक है, तो यहाँ से फिर से आपको थोड़ा सिंपल समझना, प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, है ना। अब मैं यहाँ पे एल्स कंडीशन ही नहीं चलाता हूँ, अब इसे हम लोग रन करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 12। देखेंगे हमें कुछ प्रिंट करके नहीं दिया, क्यों? कैन यू सी, यहाँ पे मैंने एंटर किया एज 12 लेकिन इसने मुझे कुछ प्रिंट करके नहीं दिया, बल्कि हमने कोड में ये प्रिंट का स्टेटमेंट लिख रखा है, राइट? देन इट शुड प्रिंट समथिंग, लेकिन इसने क्यों प्रिंट करके नहीं दिया? एनीवन विल गिव द आंसर? बिकॉज कि हमने ये हाँ, बिकॉज हमने जो ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है हमने इसे इस इफ ब्लॉक के अंदर लिखा है। ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट इस इफ ब्लॉक के अंदर है, और ये इफ ब्लॉक के अंदर के जितने भी कोड्स है, जितने भी कोड्स है, एनीथिंग, वो तभी एग्जीक्यूट होंगे जब हमारा ये लाइन नंबर 5 ट्रू होगा। इट मींस कि ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारा एक गेट है, डोर है,
ये जब तक कि ओपन नहीं होगा हम इसके अंदर की कोई भी लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आपके कॉलेज का मेन गेट ही, अगर आपके कॉलेज में आप अपने एंटर कर लिए, अगर आपके क्लास या आपका डिपार्टमेंट का मेन गेट खुला ही नहीं है तो आप उसके अंदर की चीजें को कैसे देखेंगे? तो उसके लिए आपको डिपार्टमेंट के अंदर घुसने के लिए कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास आई कार्ड होना ही चाहिए, तभी हम आपको अंदर की चीजें अंदर जाने देंगे, वरना अदरवाइज आपको वहीं से बाहर कर देंगे। तो इसी तरह इफ का भी मतलब ये होता है कि अगर ये एग्जीक्यूट हुआ, ये लाइन हमारा ट्रू हुआ, तभी आप इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट कीजिए, अदरवाइज आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। आप ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद हम क्या लगाते हैं? एल्स। एल्स मीन्स अगर नहीं तो ये, अब जब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, तो एग्जैक्टली एल्स के अंदर हम कुछ भी कंडीशंस को नहीं रखते हैं, ये चलेगा ही चलेगा। फॉर एग्जांपल हम अपने क्लास अपने कॉलेज में एंटर किए, कॉलेज में एंटर तो कर गए, हमारे डिपार्टमेंट में हमें एंट्री नहीं मिली। चलो भाई एंट्री नहीं मिला, तो हम लोग क्या करते हैं? जाके गार्डन में बैठ जाते हैं या फिर कैंटीन चले जाते हैं, क्या कि यहाँ कैंटीन के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। देयर इज नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बस आपके पास पैसे होने चाहिए, दैट्स इट, और आपके पास बंक मारने वाले फ्रेंड होने चाहिए, तो आप फ्रीली कैंटीन जा सकते हैं। सो दैट्स सेम थिंग कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो ये तो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होने ही है, जो एल्स का पार्ट है। मींस कि एल्स के अंदर जब अगर इफ ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब कि अगर आपको क्लास में एंट्री मिल गई, फिर आप कैसे कैंटीन जाएंगे? देन यू विल हैव टू अटेंड द क्लासेस। तो सेम है कि अगर इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो गया तो सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर जितने भी कोड होंगे, जितने भी कोड लिख दूं, मैं कुछ और मैसेज प्रिंट करवा दूं, प्रिंट प्लीज कास्ट योर वोट वाइजली, प्रिंट थैंक यू, मैं कुछ भी करा दूं, अब ये सब लाइन एग्जीक्यूट होंगे। लेट मी रन इट। मैंने एज यहाँ पे डाला 24, देख लीजिए सभी प्रिंट होके आ गए। क्या? यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, प्लीज कास्ट योर वोट, थैंक यू। अगर मैं यहाँ पे इसे दोबारा मैं रन करूं और मैं यहाँ पे एज डाल दूं 30, अब ये क्या प्रिंट करके यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। मीन्स कि अगर ये ब्लॉक अगर ये कंडीशन सही हुआ तो ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, ये एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो फिर ये एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जो भी इसमें रिटर्न हो। हैव यू गॉट इट? इफ और एल्स का भी यूज करते हैं। एनीवन? किन्हीं को कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स हो रही हो, कुछ टॉपिक No, समझने sir. में, बताएंगे प्लीज। ओके, नाउ अब हम आते हैं एलिफ। एनीवन नोज व्हाट इज एलिफ? एक क्वेश्चन और हम एल्स इफ एल्स के सॉल्व कर लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन हमने लिया, क्या टेक मार्क्स फ्रॉम यूजर एंड चेक ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। नहीं भाई, ये नहीं लेंगे। हम यहाँ पे लेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो होगा इफ टेक 2 numbers from user and print the largest number। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि ये बता रहा है कि आप यूजर से 2 नंबर लीजिए और प्रिंट कीजिए कि क्या वो उन दोनों में लार्जेस्ट कौन है, मतलब इट मीन्स बड़ा कौन है। तो सिंपली हम लिखेंगे num1 इज, हम नंबर अभी इंटीजर टाइप के ही इनपुट लेंगे, फ्लोट में भी नहीं पुश करेंगे। num2 इज इक्वल टू इनपुट इंटर द सेकेंड नंबर। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, क्या? इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, तो हमें इसमें क्या नंबर पास करना चाहिए? प्रिंट num1 इज लार्जेस्ट नंबर। अब यहाँ पे हमने एफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है। एफ स्ट्रिंग का मैं फिर से आपको बता दूं कि हमें एफ लिखकर डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना होता है, उसके अंदर हम अपने मैसेज को पास करते हैं। और ये जो करली ब्रेसेस होते हैं, ये करली ब्रेसेस, इस करली ब्रेसेस के अंदर
हम अपने वेरिएबल्स को पास करते जिस वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है। मींस अगर हम इस कर्ली ब्रेसेस में जो भी वेरिएबल लिखेंगे तो ये हमें ये num1 प्रिंट नहीं करके देगा बल्कि num1 की वैल्यू प्रिंट करेगा, और ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जितने भी है वो एज इट इज प्रिंट होगा। ओके, तो हमने क्या कर दिया कि अगर num1 हमारा ये ग्रेटर देन साइन क्या चेक करेगा कि हमारा जो नंबर 1 है वो नंबर 2 से बड़ा है, तो प्रिंट कर दो कि नंबर 1 इज द लार्जेस्ट नंबर। एल्स आप क्या प्रिंट कर दो कि num2 इज द लार्जेस्ट नंबर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने दो नंबर लिया है तो एक नहीं बड़ा हुआ तो दूसरा तो ऑटोमेटिक बड़ा होगा ही होगा। ओके, तो यहाँ पे हम नंबर लेंगे 10 फर्स्ट नंबर, सॉरी वो ये कोड भी हमारा एग्जीक्यूट हो रहा था तो इसे हम लोग अभी के लिए कमेंट आउट करते हैं, अपने कोड को फिर से क्लियर स्क्रीन करके रन करेंगे। ओके, it is a clear screen. Now enter the first number 12, enter the second number 23. Now anyone will guess me what will be print in my terminal? Anyone will tell me what will be print in my terminal? मेरे terminal में भी क्या print होकर आएगा? कोई क्या मेरी वॉइस जा रही है आप लोग को? हेलो, यस सर। यस प्लीज रिस्पॉन्ड यार, थोड़ा रिस्पॉन्स क्या कीजिए आप लोग। नाउ वी विल व्हेन वी एंटर, वैसे लगता है ना कि मैं बस अपने डेस्कटॉप से लैपटॉप से बात कर रहा हूँ तो बहुत सब बोरिंग मुझे फील देता है ये। जब तक इंटरेक्शन ना बने ना तो ना पढ़ने में मजा आता ना पढ़ाने में मजा आता, दैट्स इट। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये प्रिंट करके क्या देगा, 23 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो अब हम यहाँ समझेंगे एग्जैक्टली क्या हुआ। हमने यूजर से पहले लिया नंबर 1, num1 लिया, हमने इनपुट लिया, ये नंबर 1 के कोड एग्जीक्यूट हुए, लाइन नंबर 15 हमसे इसने 12 इनपुट लिया। नाउ हमने मेरा लाइन 2 लाइन नंबर 16 एग्जीक्यूट होगा, num2 वहां पे हमने भी एक इंटीजर टाइप की वैल्यू यूजर से इनपुट ली, इंटर द सेकेंड नंबर दैट आई गिव व्हाट 23। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाया यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ, मतलब अगर जो हमारा नंबर 1 है, नंबर 1 मींस 12 इज 12, 12 हमारा ग्रेटर देन num2। ये किस चीज का साइन है, मैं इसे थोड़ा स्पेस दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ये हमारा नंबर 1 num2 से ग्रेटर है तो अब प्रिंट कीजिए कि हाँ नंबर 1 बड़ा है, नहीं तो आप क्या प्रिंट कर दीजिए कि नंबर 2 बड़ा है। एग्जैक्टली जब हम दो नंबर को कंपेयर करेंगे तो अगर एक बड़ा नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक दूसरा तो बड़ा होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल हमारे दो भाई है, अगर मैं बोल दूं कि मैं उस भाई से छोटा हूं तो इसमें दूसरा आंसर भी ऑटोमेटिक आ रहा है कि वो मुझसे बड़ा है। तो सेम चीज यहाँ पे है, दो चीज को हम कंपेयर कर रहे हैं, num1 बड़ा है तो num1 को प्रिंट कर दो, वरना num2 को बता दो कि ये बड़ा है। तो ये हमारा कोड, ये यहाँ पे ये कंडीशन क्या हुई, कोड हमारा यहाँ पे आया, दो इनपुट हमने एक 12 दिया 23 दिया, इसने कंडीशन लगाया क्या num1 num2 से बड़ा है, तो ये चेक करेगा क्या 12 जो है 23 से बड़ा है, तो यहाँ पे कंडीशन ये हो जाएगी फॉल्स, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब वो तुरंत आएगा एल्स पे, एल्स में लिखी हुई जितनी भी पार्ट हो, अब उसके बाद हम कुछ भी लिख देंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो उसने वहां पे लिख दिया या num2 इट मींस 23 इज द लार्जेस्ट नंबर। अब यहाँ पे हम कुछ और भी लिख देंगे, थैंक यू फॉर यूजिंग द प्रोग्रामिंग। नाउ अगेन हम यहाँ पे लिख देंगे कुछ और स्टेटमेंट हम पास कर देंगे, वो सब प्रिंट होके आएगा, हैव अ ग्रेट डे, ए टू जेड चीजें प्रिंट होके आएगी। फिर से देखते हैं, हमने दे दिया 12, हम सेम इनपुट देंगे, देखेंगे सब प्रिंट होके आ गया, 23 इज द लार्जेस्ट नंबर, थैंक यू फॉर यूजिंग प्रोग्राम, हैव अ ग्रेट डे। इट मींस अगर ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो इसके जितने भी कोड है वो सब एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे। तो हमारे यहाँ पे कंडीशन हो गया फॉल्स, तो ये प्रिंट हो गया। अब हम इसे दूसरे एग्जांपल्स के साथ दूसरे इनपुट लेकर अगर हम रन करें तो सर अगर दोनों जो टर्मिनल में दो नंबर दिए थे उनमें से अगर दो नंबर सेम होता तब क्या प्रिंट होता लार्जेस्ट नंबर में? या यू कैन, हम चला के दिखा देंगे, देखिए ये हमारा 23 प्रिंट हो गया, ये एल्स ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट हो गया। कैसे अब हाँ हेलो, हाँ आपका सवाल क्या था कि ये एल्स, हाँ जी बोलेंगे।
num1 and number 2 वहाँ पे तो सर ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर साइन दिया हुआ है, वहाँ पे तो कोई इक्वल साइन नहीं दिया हुआ है। ओके तो ठीक है, तो अभी हम समझेंगे। हमने आपका सवाल था कि हमने जब दो वैल्यू सेम दी है 23 तो ये क्या प्रिंट करके देगा। तो हमने देखा इसने एल्स कोड को एग्जीक्यूट किया। अब कैसे, दैट इज द क्वेश्चन। क्यों, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। किसी भी चीज का क्यों का आंसर अगर दे पा रहे हो और आप क्वेश्चन कर पा रहे हो क्यों, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हमने क्या इनपुट लिया, हमने यहाँ पे इनपुट लिया 23, हमने यहाँ पर भी इनपुट लिया 23। अब जैसे ही हमने दो नंबर इनपुट लिया, हमने क्या बोला, ये इफ जो है सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा। नंबर 1 हमारा क्या है 23, ओके। अब ये चेक, नंबर 2 हमारा भी 23। अब इसने यहाँ पे चेक किया कि क्या नंबर 1 जो 23 है वो नंबर 2 23 से बड़ा है। आप हमारे सवाल के जवाब देंगे, बड़ा है या नहीं। नो सर, No, बड़ा sir. नहीं। हेलो, नो बड़ा नहीं है। इट मीन्स हमारा ये कंडीशन क्या हो गया, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इट मीन्स ये कंडीशन जब फॉल्स हुआ तो हमारा ये जो लाइन ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होगा क्या। नो सर। एनी नो। तो हमने क्या बोला कि जब हमारा ये इफ कंडीशन फॉल्स हो गया तो जो उसके बाद जो एल्स वाली जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इसलिए यहाँ पे हमने 23 जब दो सेम डिजिट हमने इनपुट लिया तो इसने यहाँ पे कंडीशन लगा के चेक किया, और ये चेक करने के बाद इसने देखा कि इफ वाला कंडीशन हमारा फॉल्स हो रहा है। उसके बाद वो दोबारा आया तो देखा कि यहाँ पे अब एल्स ही है, दूसरी कंडीशन नहीं है, तो इस एल्स को एग्जीक्यूट इसने कर दिया, सिंपल। अगर हम यहाँ पे एक और लगा दे, अगर हम यहाँ पे लिख दे इक्वल टू का विषय, इफ नम1 इज ग्रेट इक्वल टू, हाँ इक्वल टू। अगर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि नम1, अब इसे प्रिंट करा के दिखा रहे हैं आपको, तो ये अब क्या है, प्रिंट करके देगा, ओके। यू विल सी, आप इससे आप डिफरेंस समझेंगे। फिर हमने दिया 23, फिर हमने दिया 23। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, एनीवन विल गेस। इफ वाला कंडीशन, इफ वाला ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट होगा या एल्स वाला ब्लॉक, इफ वाला, क्या। इफ सर इफ होगा। वाला। या दैट्स इट, ये है। क्यों, अब ये हमें कोई बताएगा कि ये इफ वाला क्यों ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट हुआ, उसने सिर्फ 23 इज द क्योंकि लार्जेस्ट नंबर क्यों। इक्वल Greater साइन than दिया हुआ है तो or फॉल्स equal कंफ्यूज। हाँ या ओके ओके यार, थैंक यू, आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्वेश्चंस का आंसर दे रहे, अच्छा लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही नंबर इक्वल है, तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि चाहे वो ग्रेटर ले ले भाई तू, या तू इक्वल ले ले, कुछ भी ले ले, बस मुझे इस कंडीशन को ट्रू करके दो। अगर मैं यहाँ से अभी भी इक्वल साइन हटा दूंगा तो ये इसे प्रिंट करके दे देगा। तो अब आप समझे कि ये एल्स को क्यों प्रिंट किया दोनों इक्वल लेने के बाद। ये क्लियर है आपको। यस सर। ओके चलिए, अब हम अपने दूसरे, हमने एक दो क्वेश्चंस और देखे होंगे। अच्छा इस पे बहुत है, बाकी मैं नोट्स में आपको उसमें आपको दे दूंगा। अब हम देखते हैं एलिफ को, क्योंकि 15 मिनट वी हैव टाइम ओनली। ओके, ये डे 2 में हम चले गए यार, ये डे 3 ये था। अब हम आएंगे अपने इफ एल इफ पे। अब हम इफ एल इफ को देखेंगे। एल इफ में एक, इसमें हम देखेंगे इफ एल इफ देन एल्स। अब हमें आप एक चीज बताइए कि अगर हमें चेक करना हो मल्टीपल कंडीशन, अभी तक हमने क्या देखा कि अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है या कोई यूजर 18 से बड़ा है तो वो वोट दे सकता है, और 18 से बड़ा नहीं है तो वोट नहीं दे सकता है। व्हाट इफ अगर हम बोले कि वो 18 से बड़ा है, ठीक है वो 18 से बड़ा है, फिर उसके साथ हम एक और कंडीशन लगाए कि ये 15 से बड़ा है क्या, या 17 से बड़ा है क्या, इस तरह की कंडीशन। इट मींस मल्टीपल कंडीशन जब हम लगाए तो वो कोड कैसा दिखेगा। तो उसके लिए हम एल इफ कंडीशन का यूज करते हैं, जहां पे हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, टेक 3 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर। ओके, तो अब यहाँ पे हम लिए नंबर 1, हम यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे स्लैश कर देंगे। ओके, नंबर 1
इस ग्रेड नंबर 1 हमने ले लिया 23, नंबर 2 हमने ले लिया, इज देयर एनी प्रॉब्लम? मैं यहीं पे इनपुट ले ले रहा हूँ, ओके 7। अब हमें चेक करना हो कि इन तीनों नंबर में कौन बड़ा है। यहाँ पे एंड ऑपरेटर आ जाएगा, इसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन नहीं किया सब। इसके बाद चलिए मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। अब हम अपने ऑपरेटर्स पे आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स मींस एंड और नॉर। तो एंड को हम समझेंगे बहुत ही शॉर्ट में, हम ये तीनों को समझ के निकलेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए कि एंड का क्या यूज है, और का क्या यूज है, और नॉर का क्या यूज है, ये सब सभी चीजों को। तो एंड मींस सिंपली कि जब बोथ कंडीशंस ट्रू हो, इट मींस कि अगर आप अपने कॉलेज में एंट्री कर रहे हो तो आपके पास आईडी कार्ड है, ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको यूनिफॉर्म में होना भी कंपलसरी है, तभी आपको गार्ड कॉलेज में एंट्री करने को देगा, अदरवाइज वो आपको एंट्री अलाउ नहीं करेगा। समझे? फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में से एक भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी चीज गलत हो गई तो आप अलाउ नहीं है, अगर दोनों सही है तभी आप अलाउ है। एग्जाम्पल समझेंगे कि मतलब कि क्या आज सनी है, आपने यहाँ पे हमने लिख रहे क्या आज सनी है, ओके ठीक है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्या और छुट्टी भी है, तो हम बाहर जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। मतलब कि हम आज के वेदर को देखेंगे, क्या आज सनी है, ओके वेदर सही है। क्या आज हॉलीडे भी है, हाँ है, तब ठीक हम लोग बाहर चलते। अगर इन दोनों कंडीशन में से एक भी, चलो सनी है लेकिन हॉलीडे नहीं, ओके फिर हम बाहर नहीं जाएंगे। या अगर हॉलीडे है बट सनी नहीं है, देन तब भी हम बाहर नहीं जाएंगे। इट मीन्स हमारे दोनों कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। एक रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि सोचो तुम एक पार्क जाने का प्लान बना रहे हो और आप कहते हैं कि मैं तभी जाऊंगा जब धूप भी हो और छुट्टी भी हो, तो उस जैसे कंडीशंस पे हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। एंड जावा और सी में ये डबल एन करके यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ सिंपली पाइथन में बस आप एंड लिख दीजिए, मतलब कि आप भी और आप भी, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ट्रिप का प्लान कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, आपकी कोई फ्रेंड हो, जस्ट लाइक योर नेम इज रिया एंड योर फ्रेंड नेम इज मुस्कान, तो अब आप अपने फ्रेंड में ट्रिप प्लान कर रहे हो। अब आप वहां पे क्या कंडीशन लगाएंगे कि यार मैं तभी जाऊंगी गोवा या मनाली ट्रिप पे जब मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ चलेगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी अकेले। तो इस तरह तो अब क्या होगा, अगर वो आपकी फ्रेंड नहीं जाएंगी तो आप नहीं जाएंगे, और आप नहीं जाएंगे तो आपकी फ्रेंड भी नहीं जाएंगी। देन इस कंडीशन में दोनों को ट्रू होना जरूरी है, तभी आप लोग का ये जो मनाली जाने का ट्रिप है वो आपके लिए सक्सेसफुल होगा। तो इस ऐसे ही कंडीशन में हम एंड का यूज करते हैं। इट मींस दोनों सही, एक भी गलत हुआ फॉल्स, दोनों सही हुआ देन ट्रू। अब और क्या है, और मींस दोनों में से कोई भी एक। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर प्लान कर रहा हूँ कुछ किसी भी पार्टी को या किसी भी चीज को, मेरे दो फ्रेंड है, मैंने अपने किसी फ्रेंड को भेजा कि जा भाई तू समीर को बुला ले, तू अली को बुला ले। तो अब यहाँ पे हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि समीर या अली में से कोई भी एक आ जाए, बस उसे बुलाकर तू लेकर आ जा, कोई भी एक कर आ जाए, फिर हम लोग चल देंगे। हम लोग दोनों का वेट करना जरूरी नहीं है, अगर दोनों आ गया देन इट्स ग्रेट, दोनों नहीं आया तो इट्स कोई बात नहीं, हम एक से भी काम चला लेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कि आप शॉपिंग करना चाहते हैं, आप अमेजोन के कस्टमर है, ओके आप अमेजोन के कस्टमर है और आपने ये सोचा कि मैं तभी खरीदूंगा अगर या तो सेल हो या हमें डिस्काउंटेड का कूपन मिले, या तो हमें प्रोडक्ट सेल में सस्ते मिलते हैं या हमें कूपन मिल जाए तभी हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम परचेज कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये और जैसे कंडीशन का यूज होता है कि किसी दो में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गया देन वो कोड एग्जीक्यूट होगा, वो ब्लॉक ट्रू होगा, अदरवाइज वो ट्रू नहीं होगा। दोनों गलत है उसी केस में वो फॉल्स होगा। नाउ थर्ड वन इज नॉट। नॉट ऑपरेटर के क्या अपोजिट, अपोजिट वैल्यू। इट मींस
कि अगर हमने किसी चीज को बोल दिया कि रेनिंग हमने हो, अगर नॉट रेनिंग है, नॉट रेनिंग मीन्स मतलब बारिश नहीं हो रही, नॉट मीन्स कोई चीज नहीं होना, वी कैन सिर्फ एग्जाम्पल, तभी हम बाहर जाएंगे वरना हम बाहर नहीं जाएंगे। तो ये हमारा एक सिंपल सा था। एंड जब दोनों कंडीशन सही हो, और मीन्स दो कंडीशंस में से कोई भी एक सही हो तब ठीक है, नॉट मीन्स वो सही नहीं होना चाहिए। जैसे हम वहां पे नॉट इक्वल टू का यूज कर रहे थे, वहां पे हम नॉट इक्वल टू का यूज कर रहे थे, वहां पे यहाँ पे सिंपली एक नॉट का यूज होता है कि वो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे मतलब ये उल्टा कर देता है, वी कैन से कि अगर जो है उसका उल्टा, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। तो ये क्लियर है आप लोग को एंड और नोट का क्या यूजेस है? अब हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से Yes, sir. समझेंगे। Yes, sir. ओके, Yes. हम लोग आते हैं अपने प्रोग्राम पे, वेयर इज आवर प्रोग्राम, फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। अब यहाँ पे हमने 3 नंबर लिया है और हमें चेक करना है कि उसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन है। ओके, अब यहाँ पे हम अपने एलिफ कंडीशन को देखेंगे। एलिफ जब हमें मल्टीपल कंडीशन लगाने हो तो हम सबसे पहले अपना कंडीशन लगाएंगे, इफ num1 is greater than and equal to num2, greater than again, okay है, greater than and equal to num2, ठीक, and num1 is greater than equal to num3। समझेंगे इसे। फॉर एग्जाम्पल कि आपके 3 भाई है, एक की एज 12 हो रही हो, एक की एज 25, एक की एज 7। अगर हमें पता करना हो कि आपके 3 भाई में से कौन बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे बड़ा होगा उन एक को उन दोनों से बड़ा होने जरूरी है। समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल अगर हमें गेस करना, हमें अगर पता लगाना हो कि रिया, कृति और राहुल इन तीनों में से किनके मार्क्स सबसे ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर रिया के मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे तो इट मींस को कृति के मार्क्स से भी ज्यादा होंगे, राहुल के भी मार्क्स से ज्यादा होंगे। और अगर राहुल के मार्क्स लार्जेस्ट है, उसने हाई स्कोर किया है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि राहुल के मार्क्स रिया के भी मार्क्स से ज्यादा होंगे, कृति के भी मार्क्स से ज्यादा होंगे। तो सिंपली एक इंसान बड़ा तभी होगा ये जब ये दोनों से बड़ा हो। अगर वो किसी एक से बड़ा हो तो हम ये चेक करेंगे क्या वो उससे भी बड़ा है। मेरा मार्क्स 90 और रिया का मार्क्स 98, समवन एल्स का है 92। तो अब हम चेक करेंगे क्या 92 90 से भी बड़ा है और 98 से भी बड़ा है, तब वो 92 बड़ा कहलाएगा, वैसे वो नहीं कहलाएगा। तो एक को दोनों से बड़ा होना जरूरी है, सिर्फ एक से काम यहाँ पे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं। इट मींस यहाँ पे ये चेक होगा क्या num1 हमारा num2 के बड़ा या बराबर है, तो यहाँ पे ठीक है ये चेक करेगा। उसके बाद ये चेक करेगा एंड क्या num1 num3 से बड़ा या बराबर है। हाँ, अगर है तब आप इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर दीजिए और प्रिंट कर दीजिए कि यस num1 इज द लार्जेस्ट। इतना आप लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हुआ? मतलब कि num1 जो हमारा है, ये अभी के लिए हम इसको इग्नोर करते हैं, अगर तो ये एरर आने दीजिए इसको। अगर ये जो हमारा num1 है ये बड़ा कब कहलाएगा? एनीवन विल टेल मी? जब वो num1 2 से भी बड़ा हो और num1 3 से भी बड़ा हो। और हमारा नंबर 2 ग्रेटर कब कहलाएगा? जब वो नंबर 1 से भी बड़ा हो और नंबर 3 से भी बड़ा हो। और हमारा नंबर 3 ग्रेटर कब कहलाएगा? जब वो नंबर 2 से भी बड़ा हो और नंबर 1 से भी बड़ा हो। तो अब इसके लिए हमको 2 कंडीशंस लगाने होंगे। पहला क्या कि हम चेक करेंगे क्या नंबर 1 हमारा num2 से बड़ा है। हाँ, बड़ा है। तो अब हम चेक करेंगे क्या साथ ही साथ वो नंबर 1, वही नंबर 1 हमारा नंबर 3 से भी बड़ा है। तब आप प्रिंट कर लीजिए कि यस नंबर 1 इज द लार्जेस्ट नंबर। नाउ अब हम देखेंगे कि एल्स है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें मल्टीपल कंडीशन लगाना हो, हमें नंबर 2 के लिए ये कंडीशन लगाना हो। जब हमें मल्टीपल कंडीशंस लगाने हो, एक कंडीशन से हमारा काम किसी क्वेश्चंस पे नहीं चल रहा हो, वहां पे मल्टीपल कंडीशंस की नीड हो, तो उसके लिए हम दोबारा इफ नहीं, हम एल इफ का यूज करते हैं। जावा में उसे या सी में, C++ में उसे एल्स इफ बोलते हैं।
but in Python we just write it elif. अब elif में हम क्या चेक करेंगे? नंबर 2 के लिए हमने क्या यहाँ पे कंडीशन लगाया है कि क्या जो हमारा नंबर 2 है वो नंबर 1 से बड़ा है? ठीक, बड़ा है। तो क्या नंबर 3 से भी बड़ा है? हाँ बड़ा है। तब ये कोड एग्जीक्यूट होगा कि प्रिंट कर दो आपकी नंबर 2 इज द लार्जेस्ट नंबर। अब नाउ ये कोड हमारा क्या प्रिंट करेगा? ये हमारे num1 लार्जेस्ट है कि नहीं ये चेक करेगा। ये कंडीशन हमारा क्या चेक करेगा कि सॉरी हमारा num2 लार्जेस्ट है कि नहीं वो चेक करेगा। अब एक बात बताओ कि हमने ये चेक कर लिया कि हमारा नंबर ये दोनों से बड़ा है कि नहीं, नंबर 1, और ये भी चेक कर लिया कि क्या नंबर 2 ये दोनों से बड़ा है कि नहीं। अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गए, ये भी बड़ा नहीं है दोनों से, ये भी बड़ा नहीं है दोनों से, तो एग्जैक्टली फिर 100% नंबर 3 ये दोनों से बड़ा होगा ना। तो इसी तरह यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे हम दैट पास कर देंगे अपने एल्स कंडीशन को, जहाँ पे हम प्रिंट कर रहा है यस नंबर 3 इज लार्जेस्ट। अब हम यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे। हमने ले लिया यहाँ पे 12, यहाँ पे ले लिया 23, यहाँ पे ले लिया 9। अब इसका हमें कोई आंसर बताएगा कि इसका आंसर कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने वाला है? इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे ये रन क्या होगा समझना। सबसे पहले ये आएगा यहाँ पे, इस कंडीशंस की हम बात कर लेंगे। सबसे पहले नंबर 1 क्या है हमारा 12। ये 12 चेक करेगा कि क्या वो 23 से 23 से बड़ा है? तो बड़ा नहीं है, ये 23 से ये बड़ा नहीं है। यहीं पे ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स होगा। उसके बाद फिर ये आके एलिफ के कंडीशंस को चेक करेगा num2 के लिए। अब num2 हमारा क्या है? num2 हमारा है 23। तो अब ये क्या देखेगा कि 23 12 से बड़ा है? हाँ है, ठीक है, बढ़िया। अब तुम चेक करो कि क्या num2 हमारा num3 से बड़ा है, मींस num2 23 9 से भी बड़ा है? हाँ है। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड हमारा क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। बाकी ना ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ना ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर हमने यहाँ पे इसे भी हमने अगर यहाँ पे इसे 9 की जगह पे 92 ले लिया, अब ये यहाँ पे क्या करेगा? सबसे पहले ज्यादा कंफ्यूजन है, इतना ही को एग्जीक्यूट करते हैं और आंसर देखते हैं। आंसर आप देख सकते हैं 23 इज द लार्जेस्ट नंबर। यू कैन लुक हियर। तो यहाँ पे ये कंडीशंस कैसे रन हुई, कैसे 23 हमारा टर्मिनल पे प्रिंट हो, क्या है इतने में किसी को प्रॉब्लम या डाउट हो रही हो तो देन प्लीज टेल मी। टाइम हमारा हो चुका है। नाउ वी आर अबाउट टू एंड दिस सर मीटिंग। एक बार क्या ये डाउट बताएंगे अपन? जहाँ पे नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 1 ग्रेटर इक्वल टू नंबर 2 लिखा हुआ है, उसके बाद एंड है, फिर दोबारा एक कंडीशन दिया हुआ है। लेकिन अगर वहां पे कॉमा या फिर एंड के बाद डायरेक्ट नंबर 2 यूज करते तो? कॉमा मतलब यहाँ पे एंड को हटाकर हम कॉमा को लिख दे, आप ये बोल रहे हैं? नहीं, मतलब या तो नंबर 2 है ना, उसके बाद जहाँ पे आपका कर्सर रखा है उसके साइड में नंबर 1 है ना, हाँ उसको ये हटा के डायरेक्ट एंड के बाद अगर नंबर 2 ऐड कर देते तो क्या वो एरर आता? मतलब कि आपका कहना है कि जैसे ये नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 और एंड दोबारा नंबर 1 ना लिखकर डायरेक्ट नंबर 3 लिख दे, एग्जैक्टली। क्या नो, तो वो एरर देगा आपको। कुछ भी चीज प्रैक्टिकल करके हम देख सकते हैं, या यू कैन सी इट इज एरर। नहीं, अभी ये वाला जो है ना उसके बाद एक साइन दिया हुआ है ना, वो भी हटा दे, ग्रेटर और इक्वल का। अच्छा ये अगर हटा दे, देखते हैं, अब इसे रन करा के देखते हैं। हम यहाँ पे वैल्यू को ले लेते हैं, क्या ले ले, उसे ही बढ़ा देते ना। वी कैन टेक इट 123 122 इज द लाइफ। ये करेक्ट, ये रन हो रहा है। तो एज अ बिगिनर जो है, एज अ बिगिनर हम लोग इसे प्रैक्टिस करने के लिए और लॉजिक को समझने के लिए हम लोग अभी यहाँ पे इसे क्या यूज करेंगे? num1 सेकेंड कहाँ चला गया? ओके, num1 ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अभी तक यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं आ रहा होगा? एनीवन जिसे एंड ऑपरेटर समझने में यूज आ रहा होगा या कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही होगी? ये क्लियर है सबको?
यस सर। देन हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम लोग इसे थोड़ा करेंगे। एलिजिबल फॉर अवार्ड, ये तो इफ, ये तो मैंने पढ़ा है। नेस्टेड इफ नहीं, नेस्टेड। यहाँ पे मैं ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम ये सब मैं आपके असाइनमेंट में मैं ये सब क्वेश्चंस को आपको ऐड कर दूंगा, आप लोग इसे देख लेंगे। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, वी आर एक्सटेंडिंग अवर टाइमिंग। तो यहाँ पे हमने इफ को पढ़ा, एल्स को पढ़ा, एलिफ को पढ़ा, कैसे मल्टीपल क्वेश्चंस लेते हैं। इसी तरह से अगर हमें यूजर से मार्क्स लेकर अगर हमें उसे प्रिंट करवाना हो, अगर यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस लगाने हो, हमें अगर एक से ज्यादा कंडीशन लगाने हो, तो हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम इफ का यूज कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम कुछ भी कंडीशंस लगाने के लिए आप कितने बार भी एलिफ का यूज कीजिए। ये इफ एलिफ और एल्स हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर पहले ये इसे चेक करेगा, अगर ये ट्रू हो गया तो कोड हमारा यहीं से रिटर्न हो जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो फिर इस ब्लॉक को ये चेक करेगा, अगर ये ट्रू हो गया तो हमारा कोड यहीं से एग्जीक्यूट होकर रिटर्न हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्रू नहीं हुआ तो एट द एंड में एल्स एग्जीक्यूट होगा। और अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो सर कि हम दोबारा यहाँ पे इफ क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्या किसी के दिमाग में कुछ ऐसा क्वेश्चन कि हम दोबारा इफ क्यों नहीं लिख सकते, इफ अभी कंडीशंस को चेक करेंगे। तो हम दोबारा यहाँ पे इफ इसलिए नहीं लिख सकते, मींस कि अब यहाँ पे क्या होगा कोड में कि ये इफ लाइन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू हो गया तो ये इसे एग्जीक्यूट कर देगा, और फिर ये इसे भी चेक करेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो ये इसे भी एग्जीक्यूट कर देगा। इट मींस हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, ये दोनों कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये ट्रू हुआ फिर भी ये इस लाइन ऑफ कोड पे जाएगा, अगर ये फॉल्स हुआ फिर भी ये इस लाइन ऑफ कोड पे जाएगा। बट इफ यू वांट टू कि हमें अगर यहीं से रिटर्न करना हो, हमें आगे कंडीशंस की नीड नहीं है, जहां पे हमें हमारे यूज केसेस मिल जा रहे वहां पर से हमें रिटर्न करना है, इसलिए हम एलिफ का यूज करते हैं। ओके, तो हैव यू गॉट इट? कुछ प्रॉब्लम या जहां पे कुछ चीजें समझ में आएगी? बेसिकली हमें बस इफ एल्स एलिफ देखना था। वहां पे एक और नेस्टेड इफ के भी कंडीशंस होते हैं, जो मैं आपको बस एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। नेस्टेड इफ, ये मैं आपके नेस्टेड इफ है ना, मैं ये आपके इसमें कर दूंगा, नोट्स में मैं ये कर दूंगा मेंशन। अगर हमें किसी से हमने यूजर से लिया एज इनपुट, वेट लिया इनपुट, ओके, नाउ वी विल सी। अगर यहाँ पे हम चेक करें एज इज ग्रेटर देन 18, अब हमने चेक कर लिया कि ये एज 18 से ज्यादा है। क्वेश्चन क्या है? टेक एज एंड वेट फ्रॉम यूजर एंड चेक इफ ही और सी इज एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन। मतलब कि हमें चेक करना है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ ब्लड डोनेशन के लिए। तो हमें एक कंडीशन के साथ साथ में हमें एक नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या एज 18 के बराबर है, बड़ा है, हाँ है। तो अब उसके अंदर एक कंडीशन और लगाओ, क्या, चलो ये कंडीशन ट्रू हो गया, हम यहाँ पे आ गए। अब उसके अंदर एक कंडीशन लगाओ कि क्या उस कैंडिडेट का वेट 50 से ज्यादा है, अगर हाँ है तो यू आर एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन। वरना अगर एज 18 तो है और बट वेट 50 से ज्यादा नहीं है, तो आप क्या लिख देंगे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन ड्यू टू लो वेट। इट मींस अब आपको वेट गेन करने की नीड है आपको ब्लड डोनेट करने के लिए। उसके बाद नहीं तो ये हमारा एट द एंड में हमारे क्या करेगा, वो एल्स कोड को हमारे वो एग्जीक्यूट करके दे देगा। वैसे क्या अगर अब देखेंगे, सबसे पहले चेक होगा क्या इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, हाँ है, तो आप चेक कीजिए कि क्या उसका वेट 50 से ज्यादा इक्वल है, हाँ है, तो आप प्रिंट कीजिए कि यू आर एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन। ओके, दैट्स इट, यहाँ से आप रिटर्न कर जाइए, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। नाउ सेकंड कंडीशन, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, नहीं, एज इज ग्रेटर देन 18 नहीं है, तो डायरेक्ट आप इस ब्लॉक में हम एंट्री ही मेरी नहीं होगी, क्योंकि हमारा ये कंडीशन ही क्या हो गया है, फॉल्स। नाउ अब ये डायरेक्टली क्या प्रिंट करेगा, एल्स के पार्ट में आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ब्लड डोनेशन ड्यू टू एज। क्यों? क्योंकि आपका एज ही नहीं है, देन वी डू नॉट मैटर कि आपकी वेट क्या है। लेकिन अगर ये हमारा एज 18 है, इसने वेट चेक किया, एज 18 है, ओके यू आर 18, बट ड्यू टू स्किनी बॉडी, किन्हीं की वेट 45 49 है, नाउ ये क्या प्रिंट करेगा कि ठीक है आपकी एज तो ठीक है बट आपको वेट गेन करने की नीड है। तो जब हमें नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना हो, हमें नेस्टेड
मीन्स नेस्टेड मीन्स एक कंडीशंस के अंदर दूसरी कंडीशंस को लगाना हो तो हम इस तरह से यूज करते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि ये नेस्टेड इफ एल्स क्यों यूज करते हैं। जैसे एक कंडीशन ट्रू हो गए, उसके बाद ये कंडीशन को चेक करो। हैव यू गॉट इट कि ये कंडीशंस को कैसे चेक करते हैं। ये कोड में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो रही है प्लीज टेल मी। हमारे पास टाइम नहीं है, 2 मिनट में अपने इस सिंक को एंड करेंगे। एनीवन क्लियर है? किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके नो सर। तो ओके ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि इसमें पाइथन में क्या होता है कि इंडेंटेशन का एरर बिगिनर्स के साथ सबसे ज्यादा आता है, जो बिगिनर्स को सबसे ज्यादा परेशान करता है। इंडेंटेशन मीन्स कि हमने यहाँ पे ये इफ लिखा, अब ये ऐसे तो इफ लिखा, अब हमने यहाँ पे एक ही स्पेस दिया, अब ये देखो ये एरर दे दिया। क्यों? अब ये आपका कोड पूरा ही खत्म हो चुका है आपके एक मिस्टेक की वजह से। तो इंडेंटेशन बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इंडेंट, इसमें हमारे पाइथन में जावा या सी प्लस प्लस की तरह करली ब्रेसेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता जो बताए कि हमारा कोड कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ से खत्म हुआ। अब ये हमारे इंटरप्रेटर को या हमारे कंप्यूटर को कैसे समझ में आए कि ये ब्लॉक कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म है। गाना सुना है ना, कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म, सेम चीज कि ये ब्लॉक शुरू कहाँ से हुई और ये एंड कहाँ पे होने वाली, ये कैसे कंप्यूटर को पता चले। तो इसके लिए हमें फॉर्मेटिंग करनी होती है कि जो भी इफ के अंदर का ब्लॉक में जो भी कोड होगा वो इस इफ के इस लाइन से 4 स्पेसेस अवे होगा। इट मीन्स अगर हमने इसे ये लिख दिया है तो ये अभी एरर दे रहा है। तो अगर हमें इस इफ कंडीशंस को, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, हम इसमें समझते हैं, ये सिंपल होगा आप लोगों के लिए समझना। हाँ, इसे अगर हमने यहाँ पे ये इफ लिखा है, अगर हमने इस इफ को हमने ये कर दिया तो अब ये जो लाइन ऑफ कोड है वो इस इफ कंडीशंस के ब्लॉक के अंदर नहीं है, ये इस इफ कंडीशन के ब्लॉक के अंदर नहीं है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, इसको ब्लॉक के अंदर रखने के लिए हमें जस्ट उस इफ के सीधे लाइन से जस्ट 4 बार हमें स्पेस को क्लिक करना होगा, 1 2 3 4। नौ अब ये प्रॉपर इंडेंटेशन में है। या फिर आपको अगर स्पेस नहीं 4 बार देना तो जस्ट यू कैन क्लिक द टैब 1 टाइम, वो आपका सेट होके आ जाएगा। तो इंडेंटेशन का बहुत अच्छा से ख्याल रखना है किसी भी कोड को करते हुए। एरर इंडेंटेशन की वजह से आते हैं, या वीएस कोड में अगर आप अपने कोड को सॉल्व कर रहे हो तो ये बाय डिफॉल्ट इंडेंटेशन को करता है। तो वीएस कोड का यूज कीजिए, ज्यादा अच्छा प्रोफेशनल वे लगता है। हम अपने प्रोग्राम को दिखा सकते हैं या स्टोर करके अच्छे प्रॉपर वे में फाइल की तरह रखता है। तो वीएस कोड एक अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप वेब डेवलपमेंट भी आगे करने जा रहे हैं तो वीएस कोड पे वेब डेवलपमेंट बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। बिगिनर से बिगिनर लोग भी वेब डेवलपमेंट वीएस कोड पे कर सकते हैं। और ये यहाँ पे हर एक प्रोग्रामिंग सपोर्ट है, सी जावा सी प्लस प्लस सब। तो मेरा तो चॉइस वीएस कोड ही होता है, अदरवाइज आप जो भी यूज करें इट्स योर चॉइस। अगर आपको वीएस कोड में कुछ सेटअप नहीं हो पा रहा हो देन यू कैन कनेक्ट विद आवर ग्रुप एडमिन, जो हमारे मेंटर हो, सरवन है, सैफुज्जमा है और भी हसनैन है, और जो भी होंगे आप उससे कनेक्ट करेंगे, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आगे हमारे 8 से 10 अभी 2 घंटे का सेशन चलता है। हमारे मेंटोर अवेलेबल होते हैं। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़नी हो इस पाइथन के बारे में, कुछ क्रॉस क्वेश्चंस हो, टॉपिक हो, कुछ डॉट पूछना हो, असाइनमेंट के बारे में पूछना हो, कुछ भी चीज पूछना हो, यू जस्ट कनेक्ट टू योर मेंटोर्स, वो आपके प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। वो 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए ही है। आप जितने भी क्वेश्चन लाए दे विल गेट यू प्रैक्टिस। तो आप उसका भरपूर फायदा उठाइए, एंजॉय कीजिए स्टडी को। ठीक है, तो आज यहाँ तक था हमारा लास्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। या थैंक यू। हेलो सर। या हेलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, वो थोड़ा मेरे एंड पे डिस्टर्बेंस हो गई थी थोड़ी, जब आप नेस्टेड लूप के बारे में बता रहे थे ना, नेस्टेड इफ के बारे में, तो मैं